Dear students, welcome to e-learning class of Sacred Hearts in your accountancy lecture. Today is your 23rd accountancy lecture. I am going to explain you some more numericals of chapter 6 accounting equation. Today I am covering two numericals, that is question number 8 of your book and question number 9b. I hope you all are doing your work in your copies. Note down these questions in your copies. Let's see question number 8. In today's topic is lecture number 23 and I am covering question number 28 and 9b. Now see question number 8. Prepare the accounting equation on the basis of the following. Started business with cash rupees 1,40,000 and stock rupees 2,50,000. बिजनेस स्टार्ट हुआ है बेटा, कैश और स्टॉक से स्टार्ट हुआ है. इट मीन्स आपका कैश और स्टॉक दोनों किसका पार्ट हो जाएगा? कैपिटल का पार्ट हो जाएगा. दो एसेट्स क्रिएट हो गई, वन इज़ कैश, अदर वन इज़ स्टॉक. एंड कैश एंड स्टॉक की वैल्यू हो गई आपके 3,90,000, 1,40,000 प्लस 2,50,000 और इसने आपकी कैपिटल क्रिएट कर दी 3,90,000 की. तो बेसिक इक्वेशन में एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल होता है. तो एसेट्स की वैल्यू 3,90,000 हो गई इज इक्वल्स टू कैपिटल की वैल्यू भी 3,90,000 हो गई. नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट. सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज़ 50,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट. गुड्स को आपने सोल्ड आउट करा है, कॉस्ट उसकी 50,000 है, 25% ऑन कॉस्ट पे सोल्ड आउट करा है. तो कॉस्ट इट मीन्स 50,000 का आप 25% निकालेंगे, इट इज़ 12,500. कॉस्ट प्राइस में 50,000 में 12,500 ऐड हो जाएगा तो इट विल बिकम 62,500. तो 62,500 का जो आपने गुड्स सोल्ड करा है उस गुड्स वो दैट इज़ योर सेल प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस इज़ 50,000. सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करोगे तो जो 12,500 आएगा दैट इज़ योर प्रॉफिट. वो प्रॉफिट आपका कैपिटल में प्लस हो जाएगा. कॉस्ट प्राइस स्टॉक में से माइनस होगी, सेल प्राइस कैश में प्लस होगी क्योंकि आपने गुड्स को कैश में सेल करा है. नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट. डिपॉजिटेड इनटू बैंक अमाउंट रुपीज़ 1,80,000. बैंक में आपने 1,80,000 की अमाउंट डिपॉजिट करी है. इट मीन्स कैश का विड्रॉल करा होगा और बैंक में डिपॉजिट करा होगा. तो कैश में से 1,80,000 माइनस हो जाएगा और बैंक में बैंक एक न्यू कॉलम ऐड हो जाएगा इन एसेट साइड और बैंक में वो 1,80,000 की अमाउंट प्लस हो जाएगी. ठीक है बेटा. नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट. परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन रुपीज़ 80,000. जब भी कोई भी गुड्स हम किसी पर्सन से परचेज कर रहे हैं, उस पर्सन का नेम गिवन है, उसके आगे कैश नहीं लगा है, तो इट मीन्स वो गुड्स आपके क्रेडिट पर परचेज होते हैं. किस पर परचेज होते हैं बेटा? वो क्रेडिट पर परचेज होते हैं. तो आपने गुड्स को परचेज करा क्रेडिट पर, तो जो तुम्हारी अमाउंट आ गई 80,000, वो 80,000 जो है स्टॉक में प्लस हो जाएगी और 80,000 की क्योंकि गुड्स परचेज कर रहे हैं तो स्टॉक इंक्रीज़ हो रहा है, स्टॉक में 80,000 प्लस हो जाएगी और लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स क्रिएट हो जाएंगे, उसमें 80,000 की अमाउंट ऐड हो जाएगी. इज इट क्लियर बेटा? नाउ सी द सोल्यूशन. सी सोल्यूशन मैंने अभी आपको बोला स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड स्टॉक. तो कैश एंड स्टॉक आपकी अमाउंट आ गई 1,40,000 का कैश हो गया और 2,50,000 का स्टॉक हो गया और इसने क्या क्रिएट कर दिया? आपका कैपिटल दैट इज़ 3,90,000. 3,90,000 की कैपिटल क्रिएट हो गई. तो बेसिक इक्वेशन इज़ 1,40,000 कैश, 2,50,000 स्टॉक एंड 3,90,000 कैपिटल. नाउ सी द सेकेंड पॉइंट बेटा. सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज़ 50,000 एट अ प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट. गुड्स को आपने कॉस्ट सेल करा, 50,000 की कॉस्ट प्राइस थी, तो स्टॉक में से 50,000 की अमाउंट माइनस हो गई. 50,000 का 25% जो निकला दैट इज़ 12,500. वो 50,000 में प्लस हुआ तो सेल प्राइस इज 62,500. तो सेल प्राइस आपकी कॉस्ट सेल करा है गुड्स तो कैश कम्स इन, तो कैश में आपका 62,500 प्लस हो गया और जो प्रॉफिटेबिलिटी हुआ सेल करने में दैट इज़ 12,500. इट विल बी एडेड टू कैपिटल. इट मीन्स जो न्यू इक्वेशन बनकर आई दैट इज़ 1,40,500 प्लस 62,500 इट इज़ 2,02,500. स्टॉक हमारा 2,50,000 का था, आपने उसमें से 50,000 का स्टॉक सेल आउट कर दिया तो इट विल बिकम 2,00,000 एंड देन कैपिटल 3,90,000 प्लस प्रॉफिटेबिलिटी 12,500 इट इज़ 4,02,500. तो आप इसको भी ऐड करेंगे 2,02,500 और 2,00,000 को, तो इट इज़ 4,02,500 इज इक्वल्स टू 4,02,500. 4,02,500 और 4,02,500 ये आपका कैश एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल हो गया. नाउ सी द नेक्स्ट इक्वेशन. ये आपकी नई इक्वेशन बनकर आ गई. 2,02,000 कैश, 2,00,000 स्टॉक एंड कैपिटल 4,05,000 का. नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट बेटा. डिपॉजिटेड इनटू बैंक अकाउंट 1,80,000. बैंक में आपने 1,80,000 डिपॉजिट करा. इट मीन्स एक कॉलम क्रिएट हो जाएगा आपके एसेट साइड में दैट इज़ बैंक. तो अमाउंट बैंक में डिपॉजिट हो जाएगी. 1,80,000 की अमाउंट डिपॉजिट हो गई बैंक में आपकी और ये कैश में से 1,80,000 माइनस हो जाएगा क्योंकि आपने अगर डिपॉजिट करा है तो मनी डिपॉजिट करी होगी ना, कैश डिपॉजिट करा होगा तो कैश कम हो गया और बैंक में अमाउंट इंक्रीज़ हो गई तो बैंक में 1,80,000 प्लस कर दिया. बैंक इज़ ऑल्सो एन एसेट.
जैसे कैश है वैसे ही बैंक है, ये दोनों एसेट हैं आपकी। कैश में से आपने माइनस कर दिया 1,80,000 और बैंक में आपने 1,80,000 प्लस कर दिया। तो न्यू इक्वेशन इज 2,02,500 माइनस 1,80,000, 22,500 का कैश हो गया। स्टॉक इज 2 लाख एंड आपका जो बैंक में अमाउंट आ गई 1,80,000 एंड इज इक्वल्स टू कैपिटल, इसने कैपिटल को इफेक्ट नहीं करा, कैपिटल इज 4,02,500। नाउ सी द नेक्स्ट बेटा, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन रुपीज़ 80,000। 80,000 का गुड्स आपने मोहन से परचेज करा, मोहन इज़ अ क्रेडिटर, इट मीन्स इसने कैश को इफेक्ट नहीं करा। तो जो गुड्स आपने परचेज करा है तो स्टॉक कम्स इन हो रहा है, तो वो अमाउंट स्टॉक में प्लस हो जाएगी 80,000 और आपकी एक लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, दैट इज़ क्रेडिटर। क्रेडिटर में वो 80,000 की अमाउंट क्रेडिटर में चली जाएगी, इट मीन्स 80,000 इज इक्वल्स टू 80,000 और आपकी जो फाइनल इक्वेशन है दैट इज़ 22,500 प्लस 2,80,000 आपका स्टॉक हो गया प्लस 1,80,000 बैंक हो गया इज इक्वल्स टू 80,000 की आपकी कैपिटल वो क्रेडिटर्स हो गए एंड 4,02,000 का कैपिटल हो गया। आप इसको ऐड करेंगे 22,500 प्लस 2,80,000 प्लस 1,80,000, ये भी आपका 4,82,500 होता है इज इक्वल्स टू आपने क्रेडिटर्स और कैपिटल को प्लस किया 4,02,500 प्लस 80,000, इट इज़ ऑल्सो 4,82,500। तो इक्वेशन बैलेंस हो गई, दिस वन इज़ योर फाइनल इक्वेशन। और जब लास्ट इक्वेशन होती है तो हम इसको क्या नोट करते हैं, फाइनल इक्वेशन नोट करते हैं। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9th बी, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग एंड ऑल्सो प्रिपेयर अ बैलेंस शीट। इसमें आपको बैलेंस शीट भी बनानी है और आपके अकाउंटिंग इक्वेशन भी प्रिपेयर करनी है। सी द फर्स्ट पॉइंट बेटा, रघु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज़ 1,50,000। कैश कम्स इन एंड इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, तो कैश में 1,50,000 एंड कैपिटल में 1,50,000 शोन हो जाएगा ऑन द लाइबिलिटी साइड। दिस इज योर बेसिक इक्वेशन। नंबर 2, बॉट गुड्स फॉर कैश रुपीज़ 80,000 एंड ऑन क्रेडिट फॉर रुपीज़ 40,000। गुड्स को आपने परचेज करा है कैश में 80,000 का और क्रेडिट पर 40,000 का, तो ये दोनों गुड्स आपके स्टॉक आया है, तो टोटल स्टॉक की जो वैल्यू हो गई दैट इज़ 1,20,000। 1,20,000 स्टॉक में प्लस हो जाएगा। जो गुड्स आपने कैश में परचेस करा है वो अमाउंट कैश में से माइनस हो जाएगी और जो गुड्स आपने क्रेडिट पर परचेस करा है वो लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स क्रिएट कर देगा और उसमें क्रेडिटर्स में अमाउंट शो हो जाएगी। नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज़ 75,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 33.1/3%, हाफ द पेमेंट रिसीव्ड इन कैश। गुड्स कॉस्टिंग रुपीज़ 75,000 का गुड्स आपने सेल आउट करा है ऑन द प्रॉफिट ऑफ 33.1/3%। 33.1/3% को आप सॉल्व करेंगे तो इट विल बिकम 1/3। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए। 33.1/3% इट इज़ 100/3% या 100, इट इज़ 100/300 या आप इसको 1/3 कह दीजिए। तो ये आप इसका देखिए, मैंने हाफ द पेमेंट रिसीव्ड इन कैश, इसको मैंने अभी आपका वर्किंग नोट्स में एक्सप्लेन करा हुआ है। सी इन वर्किंग नोट बेटा, वर्किंग नोट में देखिए इसका, सी इन वर्किंग नोट बेटा, मैंने इस पॉइंट को वर्किंग नोट में एक्सप्लेन करा हुआ है। कॉस्ट प्राइस आपकी 75% थी, उसका जो है प्रॉफिटेबिलिटी 33.1/3% है, तो 33.1/3% इज़ 1/3। आपने 75,000 का 1/3 कैलकुलेट करा, इट इज़ 25,000, तो 75,000 में 25,000 ऐड हो गया तो सेल प्राइस इज़ 1 लाख। सेल प्राइस कितना आ गया आपका 1 लाख है, हाफ हमने उसको कैश में रिसीव करा है तो 50,000 की अमाउंट हमारे पास कैश में आ गई और जो रिमेनिंग बचा 50,000 दैट इज़ योर डेटर्स, वो हमारे क्या हो गए, आपके डेटर्स हो गए ना। ठीक है बेटा, तो ये आपका वो थर्ड पॉइंट है कि इट मीन्स आपकी कॉस्ट प्राइस 75,000 स्टॉक में से माइनस हो जाएगी, प्रॉफिटेबिलिटी 25,000 कैपिटल में प्लस हो जाएगा, हाफ इन कैश है तो 50,000 कैश में प्लस हो जाएगा और जिसके डेटर्स क्रिएट हुए 50,000 वो डेटर्स की कॉलम में क्रिएट हो जाएगा क्या ऑन एसेट साइड, उसमें वो ऐड हो जाएगा। सी द नेक्स्ट पॉइंट बेटा, नेक्स्ट पॉइंट इज गुड्स कॉस्टिंग रुपीज़ 10,000 सोल्ड फॉर 12,000 ऑन क्रेडिट। 20,000 का गुड्स को आप 10,000 के गुड्स को आपने 12,000 क्रेडिट पर सोल्ड आउट करा है बेटा। सी 10,000 का गुड्स 12 पे सोल्ड आउट करा है तो प्रॉफिटेबिलिटी कितनी आ गई आपकी 2,000 हो गई। सेम जो कॉस्ट प्राइस है वो आपकी स्टॉक में से माइनस हो जाएगा और जो सेल प्राइस है वो 12,000 वो स्टॉक कैश में प्लस हो जाएगा और जो प्रॉफिटेबिलिटी 2,000 आई है इट विल बी एडेड टू कैपिटल।
ठीक है बेटा. नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट. पेड फॉर रेंट ₹2000 एंड फॉर सैलरीज ₹4000. रेंट एंड सैलरी दोनों एक्सपेंसेस हैं. 4000 प्लस 2000 6000 की अमाउंट आपकी कैश और कैपिटल दोनों में से माइनस हो जाएगी. देन गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000 सोल्ड फॉर 18,500 फॉर कैश. बेटा गुड्स जो आपके 14,000 के, ये आपका लॉस क्रिएट कर रहा है. सी इन वर्किंग नोट. मैंने तीनों के वर्किंग नोट्स दिए हैं, आप वर्किंग नोट्स को नोट करिएगा कॉपी में एंड यू कैन कम टू नो कि मैम ने क्या बताया है. कॉस्ट प्राइस 20,000 थी गुड्स की, सेल प्राइस उसकी 18,500 थी. इट मीन्स कॉस्ट प्राइस इज़ ग्रेटर देन सेल प्राइस. फर्म को लॉस हो गया. लॉस इज़ ऑफ ₹1500. जैसे प्रॉफिट होता है वैसे आपको सेल में लॉस भी हो सकता है. जो कॉस्ट प्राइस है 20,000, इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम स्टॉक. 18,500 दैट इज़ योर सेल प्राइस, इट विल बी एडेड टू कैश. कैश में, क्योंकि ये कैश में सोल्ड ऑफ हुआ है. एंड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी 15 वॉज लॉस. जो अमाउंट लॉस का है 1500 वो कैपिटल में से माइनस हो जाएगा. इज इट क्लियर बेटा? नाउ सीधा सोल्यूशन. सोल्यूशन देखिए बेटा, सीधा सोल्यूशन. सी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1,50,000. कैश में आपके 1,50,000 आ गया और कैपिटल भी क्रिएट हो गई 1,50,000 की. तो इक्वेशन इज़ 1,50,000 इज इक्वल्स टू 1,50,000. ये आपका बेसिक इक्वेशन है. नंबर 2, बॉट गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट. कैश और क्रेडिट दोनों में गुड्स को बॉट करा है. तो कैश में जो गुड्स बॉट हुए हैं 80,000 के, इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम कैश. और जो क्रेडिट पे सोल्ड परचेज हुए हैं गुड्स 40,000 के, इट विल क्रिएट क्रेडिटर्स 40,000 एंड टोटल अमाउंट जो है 1,20,000. दिस विल बी एडेड टू स्टॉक. स्टॉक क्रिएट कर देगा 1,20,000 का. तो न्यू इक्वेशन इज़ 1,50,000 कैश माइनस 80,000 परचेज प्राइस इज इक्वल्स टू 70,000 कैश. स्टॉक 1,20,000 is equals to 1,50,000 capital plus 40,000 creditors. Now see the next point beta. Goods costing ₹75,000 sold at a profit of 33 1/3%. 75,000 का गुड्स आपने 33 1/3% प्रॉफिट पे सोल्ड आउट करा है. हाफ द पेमेंट रिसीव्ड इन कैश. मैंने अभी आपको इसको वर्किंग नोट्स में समझाया था. 25,000 सेल प्राइस, कॉस्ट प्राइस 75,000 से और प्रॉफिटेबिलिटी 25,000. टोटल सेल प्राइस 1,00,000 में से 50% कैश में आ गया, 50,000 कैश में और 50,000 जो रिमेनिंग बचा उसके डेटर्स क्रिएट हो गए. सी इन सोल्यूशन बेटा. 75,000 हमने स्टॉक में से माइनस कर दिया, दैट इज़ द कॉस्ट प्राइस. जो सोल्ड आउट करा है कैश में 50,000 का, वो कैश में प्लस हो गया. जो जिसके डेटर्स क्रिएट हुए 50,000 के, वो डेटर्स में प्लस हो गया. इज इक्वल्स टू कैपिटल में 25,000 की अमाउंट ऐड हो गई. एंड आपकी जो है क्रेडिटर्स तो क्रिएट नहीं हुए थे, इट इज़ ज़ीरो. प्रॉफिटेबिलिटी हमने कैपिटल में ऐड कर दी, दैट इज़ 25,000. तो न्यू इक्वेशन इज़ 1,20,000. 70,000 प्लस 50,000, 1,20,000 कैश. स्टॉक 1,20,000 माइनस 75,000, 55,000 स्टॉक. डेटर्स 50,000. कैपिटल 1,50,000 प्लस 25,000, 1,75,000 एंड क्रेडिटर्स 40,000. ठीक है बेटा. नाउ सी द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट पॉइंट है, इक्वेशन आपकी क्रिएट हो गई थी 1,20,000 कैश प्लस स्टॉक 55,000 प्लस 50,000 डेटर्स इज इक्वल्स टू 1,75,000 कैपिटल प्लस 40,000 क्रेडिटर्स. नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट बेटा. गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट. क्रेडिट पे गुड सोल्ड करा था, 10,000 की अमाउंट थी गुड थी, उसका आपने जो है 12,000 पे सोल्ड आउट करा था, तो 2,000 का आपका प्रॉफिट हो गया. तो स्टॉक क्रेडिट पे सोल्ड करा है तो इट विल नॉट इफेक्ट कैश. ये कैश को इफेक्ट नहीं करेगा. जो कॉस्ट प्राइस है गुड्स की 10,000, उसको आप स्टॉक में से माइनस कर दीजिए क्योंकि गुड्स को हमने सेल आउट करा है. द अमाउंट 12,000 सेल प्राइस, इट विल बी एडेड टू डेटर्स बिकॉज इट इज़ सोल्ड इन ऑन क्रेडिट. और जो आपका 2,000 का प्रॉफिट आया, इट विल बी एडेड टू कैपिटल. 2,000 प्रॉफिट में ऐड हो गया. तो न्यू इक्वेशन विल बी 1,20,000 कैश प्लस 55,000 माइनस 10,000, 45,000 स्टॉक प्लस 50,000 प्लस 12,000, 62,000 डेटर्स इज इक्वल्स टू 1,77,000 कैपिटल प्लस 40,000 क्रेडिटर्स. नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट. पेड रेंट ₹2,000 एंड सैलरी ₹4,000. टोटल एक्सपेंस 6,000 का हो गया बेटा. वो आपके कैश और कैपिटल दोनों में से माइनस हो जाएगा. तो न्यू इक्वेशन इज़ 1,20,000 माइनस 6,000, 1,14,000 कैश प्लस 45,000 स्टॉक प्लस 62,000 डेटर इज इक्वल्स टू 1,77,000 माइनस 6,000 कैपिटल 1,71,000 प्लस 40,000 क्रेडिटर्स.
नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट, गुड्स सोल्ड इन कैश। आपने गुड्स को सोल्ड आउट करा था, कॉस्ट प्राइस वॉज 20,000, उसको 18,500 में सोल्ड आउट करा था। ये भी मैंने आपको अभी वर्किंग नोट्स में समझाया था कि इसमें आपको लॉस हुआ था 1500 का। तो व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड 20,000, वो आपके स्टॉक में ऐड हो जाएगा। जो आपका सेल प्राइस है 18,500 वो कैश में प्लस हो जाएगा, एंड 1500 का जो लॉस है वो कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। तो जो न्यू फाइनल इक्वेशन आ गई वो 1,14,000 प्लस 18,500 दैट इज़ 1,32,500 प्लस 15,000 स्टॉक प्लस 62,000 डेटर इज इक्वल्स टू 1,71,000 माइनस 1,500 1,69,500 कैपिटल प्लस 40,000 की क्रेडिटर। दिस वन इज़ योर फाइनल इक्वेशन। अच्छा, फाइनल इक्वेशन ये हो गई। बैलेंस शीट का फॉर्मेट वही है आपका, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, एंड इधर आ जाएगा आपके डेबिट साइड में दैट इज़ एसेट। तो ये जो आपकी एसेट्स हैं सारी डेबिट साइड में शोन हो जाएंगी और लाइबिलिटी प्लस कैपिटल आपका क्रेडिट साइड में शोन हो जाएगा। सीधा बैलेंस शीट। इन बैलेंस शीट सी ऑन द लाइबिलिटी साइड कैपिटल शो कर दिया हमने 1,69,500, क्रेडिटर्स 40,000, ये आपके यहाँ पर था 1,69,500 कैपिटल एंड 40,000 क्रेडिटर, ये दोनों यहाँ शो हो गए। ऑन द एसेट साइड 3 एसेट्स थी आपकी, कैश, स्टॉक एंड डेटर्स। तीनों एसेट्स आ गई, कैश, स्टॉक एंड डेटर्स। फाइनल वैल्यू जो है इसकी आपकी, इसको नोट कर दीजिए, 1,32,500 प्लस 1,500 प्लस 62,000। तो ये टोटल आ गया आपका 2,09,500 और लाइबिलिटी साइड का टोटल भी 2,09,500 है। इट मीन्स आपका इक्वेशन बैलेंस हो गई और इट विल बी शोन इन द बैलेंस शीट। जो फाइनल इक्वेशन होती है उसकी अमाउंट को हम बैलेंस शीट में शोन कर देते हैं। वॉट एवर इज़ एन एसेट, एसेट साइड में शोन हो जाएगा, जो लाइबिलिटी है वो लाइबिलिटी साइड में शोन हो जाएगा। इज़ इट क्लियर? नाउ सी द वर्किंग नोट्स। ये तुम्हारे वर्किंग नोट्स हैं, ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिए थे। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड। डू द क्वेश्चंस इन योर कॉपी प्रॉपर्ली। नोट्स में मैंने पूरे क्वेश्चंस दे रखे हैं, उसको प्रॉपर्ली कॉपी में नोट डाउन करिए। नंबर वाइज क्वेश्चंस को करिए, ट्राई टू डू क्वेश्चंस नंबर वाइज, सीरियल मेंटेन करिए, अदरवाइज आप क्वेश्चंस के नंबर डाल के कर लीजिए। फ्रॉम द नेक्स्ट चैप्टर आई विल मेक अ सीक्वेंस। अभी आपके चैप्टर्स में आगे पीछे हो रखा है, बट अभी आपके नेक्स्ट चैप्टर में सीक्वेंस आ जाएगा पूरा और उस सीक्वेंस में आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।